रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. Thank you so much for tuning in. और जब भी आप सुनते हैं सारी चीज़ रेकमेंड करते हैं, बहुत मज़ा आता है आपके सारे रिव्यूज़ फीडबैक पढ़ने के लिए। @RJKaran7 एंड रेडियो सिटी इंडिया ये इंस्टा हैंडल्स है, उसको फॉलो कीजिए और जो भी शेयर करना चाहते हैं बेझिझक कीजिए, बिकॉज आज वैसे ही मैं बेझिझक अपने शो पर इस पॉडकास्ट पर बात करने वाला हूँ। आई रिमेंबर इंडिया को वेब सीरीज़ का जो कल्चर था उसकी जो नींव थी TVF ने रखी थी, परमानेंट रूममेट्स। और TVF का एक शो था पिक्चर्स। आई रिमेंबर एवरी वीक उन लोग एक एक एपिसोड रिलीज करते थे। वी यूज्ड टू ऑल वेट कि ओ माय गॉड अगला एपिसोड कब आएगा, अगला एपिसोड कब आएगा। तब पता चला कि हम लोग वेब सीरीज करके कुछ देख रहे हैं। और उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड के थोड़ा पहले, कोविड के बाद वी नो कि OTT का ऐसा पूरा सुनामी टाइप्स आ गया और इतने सारे ऑप्शंस आ गए। एंड आई एम सो ग्लैड उसी प्लेटफॉर्म से, TVF से, नाउ देयर इज अ न्यू शो कॉल्ड मेडिकल ड्रीम्स जो गलियापा के YouTube चैनल पर आता है और बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। तो गलियापा के YouTube चैनल पर जाओ, वॉच दिस शो। और पूरी की पूरी टीम ऑफ मेडिकल ड्रीम्स मेरे साथ है, स्टार्टिंग विद कैप्टन ऑफ द टीम मैं बोल सकता हूं, क्योंकि शर्मन जोशी जो है ही इज प्लेइंग द प्रोफेसर सिन्हा का रोल। सो शर्मन सर एंड एवरीबॉडी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा हूँ मैं। द कैप्टन सो टू से ऑफ द शो इज रुनाब TVF, फॉलोड बाय ऑफ कोर्स वेरी डियर directors Ashutosh, Pankaj, who've made such a wonderful show that we are very proud of it. It's heartwarming whenever any work that you've done, like this particular show or anything else that you do, gets a warm reception. It's all efforts paid off. You feel happy. I think all of us are feeling the same at this point of time. But you know, before we talk कि लोग क्या reaction दे रहे हैं, the show is called Medical Dreams and मेरे को dream की बात करनी है। Actually, I want to ask everybody of you, starting with you. Dream पहले से ही था आपका? Because yesterday I was watching Mission Mangal, तो उसमें भी एक सीन आता है जब विद्या बालन इज रेफरिंग के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना सपना जी रहे हैं। बाकी फिर हम लोग सब यही बोलते बड़े होके कि लाइफ हैपेंस, कुछ होता नहीं है। सो वाज दिस योर ड्रीम व्हिच यू आर लिविंग राइट नाउ, कि एक्टिंग ही करनी थी पहले से आपको? My dream was to be a part of a TVF show. अच्छा, एक्टिंग करनी वो तो पुरानी कहानी है, दोहरा सकता हूँ। ऑफ कोर्स सर, एक्टिंग तो करनी ही थी पहले से। शुरुआत से मुझे एक्टिंग करनी थी। I tested the water, so to say, only in the second year of my senior college because I was extremely shy till then. Okay. Finally, I took the plunge, got warm reactions from people who watched it, from my directors at college. So my director was actually a professional theatre director and he used to love working with new talent. Okay. तो उनको चूँकि अच्छा लगता था नए बच्चों के साथ काम करने में, लाइक क्ले की तरह उनको मोल्ड कर पाते थे, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय दैट एंड ही फाउंड अ लॉट ऑफ जॉय विद दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो अगले साल भी वो हमारे साथ आए, एंड ही हिमसेल्फ, इफ आई मे से सो, इज लाइक एन इंस्टीट्यूट, सो टू से। And he knew exactly what an actor should be doing and should not be doing. All the disciplines, all the fundaments of my theatre life, I understood from him, got to learn from him. Then one thing led to another and my film journey began alongside my theatre was going on. Now this show, TVF, has been doing some wonderful work. Absolutely. Consistently doing some great work. I was hoping to work with them, Arunab, and we were chatting since a while. Finally, this kind of fell into place in every which way. I'm very happy to be on board of this wonderful show. मैं तो TVF से, अर्नब से जब मिला था, मैंने तो उनको बोला भी था कि वेब सीरीज वाली जो नींव है ना, वो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हुई थी विद परमानेंट रूममेट्स एंड एवरीथिंग। हम लोग को पता ही नहीं था वेब सीरीज क्या होता है। ये YouTube पे उनका देखना स्टार्ट किया, तब जाके समझा, एंड ऑफ कोर्स फिर जो OTT का वेव आया एंड ऑल दैट। बट यस, आई एग्री डेफिनेटली। आई थिंक एवरीबॉडी का ये होता है। ऋषभ, तुम्हारा क्या ड्रीम था पहले से? यार मेरे को तो स्कूल के टाइम पे पायलट बनना था, पर किसी ने बोला चश्मे आ गए तो अभी नहीं कर सकते। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे को आर्मी ज्वाइन करना था और मेरे को भी चश्मा था, तो किसी ने बोला आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। बट आई थिंक द शो इज अबाउट दैट कि यार कि तुम, इट्स लाइक अ सिमिलर जर्नी दैट वी हैव आल्सो लिव्ड, कि यार कोई तुमको बोलेगा कि ये नहीं कर सकते, वैसा नहीं है, तुम कर सकते हो और करोगे। सो आई थिंक दैट्स द लेसन आई लर्न आउट ऑफ माय लाइफ एंड
with the show as well. So I was like, तो पायलट में जब आप फर्स्ट टाइम अभी प्लेन में जब भी लाइफ में बैठे होंगे, कभी कॉकपिट में जाके देखने की कोशिश की? ब्रो मैं यूएस से आ रहा था एक बार, हाँ। तो वहां पे मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने एयर होस्टेस को बोला यार प्लीज मेरे को लेके चलो ना थोड़ा अंदर. कितने साल के थे तभी? आई वॉज इन 9th और 8th स्टैंडर्ड. तो अलाउड है? अलाउड है, लाइक मैं अकेला ट्रैवल कर रहा ये था. बोलना भी अलाउड है. क्यूटनेस के हिसाब से लोग बोल देंगे हाँ क्यूट है लड़का. ये उम्र में बोले कान के नीचे हो जाएगा पीछे. उन्होंने बोला यार अंदर नहीं लेके जा सकते, बट वी कैन ओपन द डोर एंड शो यू व्हाट इट इज. मैं बोला यार चलो ठीक है. वाओ. आई वाज लाइक फैसिनेटेड यार, क्या मजा आ गया था मेरे को. लाइक आई लिव्ड दैट, सो मजा आ गया. अच्छा, ये प्लेन टेक ऑफ होने के बाद हुआ था? नहीं पहले. अच्छा. जब भी नीचे था. टेक ऑफ के बाद वाला एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, खोल के मेरे को देखना है दिखता क्या है, बस कैसे साइड से दिखता अलग है बट सामने क्या दिखता है. दैट वन थिंग आई वांट टू एक्सपीरियंस. आपका क्या ड्रीम था रमा बचपन से? मेरा पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज बच्ची थी जो ट्रायल उस पे चल रही थी, हिट एंड ट्रायल पे, कि जो अच्छा। समझ में नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं है, और जस्ट लाइक श्री. अच्छा. पर मैं कॉलेज थिएटर ग्रुप है, स्कूल में केवी वगैरह में हम सब ये कर ही रहे थे, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम में कि ये है वो है. उसके बाद में जब समझ में आने लगा ना कि ये आपको खुशी दे रहा है, तो मैं एक बार बचपन में मेरे पापा को यहाँ जैसे लोकल चैनल्स नहीं होते हैं, तो उनपे एडवर्टीजमेंट आता है लोकल एक्टिंग इंस्टीट्यूट का. तो मैं मेरे पापा को लेके गई कि यहाँ पे आप मेरे को लेके चलो, और वहाँ पे जावेद जाफरी मतलब दिखाते हैं कि जावेद जाफरी सिखाने आते हैं. उस टाइम तो नहीं बताता कि झूठ बोल रहे हैं सब लोग. आप कितने साल की वैसे? मैं कितने साल की हूँ? 25. हाँ, नहीं फिर आपने अंदाज अपना पिक्चर नहीं देखी होगी ना, उसमें भी वैसा ही स्कैम होता है सलमान के साथ. पता नहीं था कि ऐसे ऐसे कुछ होता है. जब वहां पहुंची तो पता चला कि यार 1.5 लाख रुपए समथिंग फीस है. तो मैंने ये तो नहीं होगा. पता भी नहीं था ना कि कितनी सीरियस हुई है. माँ बाप भी इस चीज को लेके पता नहीं था कि ये सीरियस है भी है, जिस हवे में बात कर रही है. तो वो नहीं हुआ. बट रिसेंटली मैंने उनके साथ काम किया, तो लाइक मैंने सबसे पहले जाकर उनको ये स्टोरी सुनाई कि सर मैं वहाँ इंस्टीट्यूट गई थी जस्ट आप ही की वजह से, क्योंकि आपको मैं देखती थी और एक्टिंग करना है करके. बट लेटर ऑन कॉलेज में जब शुरू हुआ एक्टिंग, तो मेरे को लगा कि यही वो चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. तो मैं फिर थिएटर, दिल्ली थिएटर में जुड़ी. दिन NSD सिक्किम गई, दिन मैं जर्नी स्टार्ट कर. सो या फन स्टोरी ये भी है कि बिकॉज मैं आप लोग गए, मतलब पहले आर्मी था ये था, बट जब मैं बड़ा हुआ 10th के बाद आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज एक्टिंग एंड डायरेक्शन. मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था. और तब मुंबई में जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स करके कुछ खुला था नया, तो मैं वहाँ गया था बस ऐसे ही. फिर पता चला 1.5 लाख रुपया देना है. मम्मी को बोला, मम्मी बोली बेटा नहीं था. नहीं हो पाएगा पैसे का जुगाड़. बट ठीक है, फार फेच्ड यहाँ पर आ गए. लेकिन व्हाट अबाउट यू? मेरे को आप ऐसा लगता है यू आर अ वेरी सीधा बच्चा, फर्स्ट बेंचर लगती हो तुम. जब आई भी थी तभी भी एकदम पोलाइटली हाय आई एम ऐश्वर्या, या जस्ट कम ओके इट्स ओके. हाँ, मेरा लेकिन बचपन से एक्टिंग ही था. अच्छा. और कुछ आई डिडंट ड्रीम ऑफ. अच्छा. बट आई यू अ फर्स्ट बेंचर? I was in my college, not in school. अच्छा, तो आप ऐसे ओबीडियंट हो जो सारा होमवर्क करके आती हैं वैसे? सच में हो? हाँ सच में थी. मतलब मेरे को फालतू का किसी से डांट नहीं सुनना. अच्छा. कि कोई आके कुछ बोल के चला जाए, तो जो जितना काम बोला है कर दो. ओके, हाउ स्वीट. और आपको तो सब बचपन से देख ही रहे, आपके साथ ही बड़े हुए हैं. वेरी पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ गंगू भाई. तो बचपन से ही वो था. ये हुआ कैसे रैंडमली? जस्ट you started doing it and accidentally हो गया क्या सब कुछ? या हम तो मुंबई इसलिए आए थे कि रियलिटी शो है, 1-2 एपिसोड करके क्रिसमस की छुट्टी मना के वापस चले जाएंगे. How cute. बट देन दैट शो हैपेंड, और फिर वहाँ से आई न्यू कि दिस इज समथिंग दैट एंजॉय और मुझे यही करना है. ऐसे तो मैं कूल बनने के लिए बोल देती थी कि मेरी बहन को फैशन डिजाइनर बनना था. अच्छा. तो उसका कॉपी करके मैं आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, आई वांट टू बिकम अ वेट. और लेकिन पता था कि चाहे ब्रेक भी ले लूँ, लेकिन बाद में इसी इंडस्ट्री में ही कैमरा के सामने ही वापस आना. अच्छा. लोग हमेशा बोलते हैं कि पुरानी चीज देखते थोड़ा कभी कभी क्रिंज टाइप फील होता है, या अजीब फील होता है, वियर्ड फील होता है. आप अपने पुराने वीडियोस आई एम श्योर बहुत कुछ आता होगा आपके फीड पे. हाउ डू यू फील कि मैं ऐसे जोक्स मार रही थी तभी? कुछ ऐसा होता है कभी? हाँ, वो जोक्स सुन के तो ऐसे होता है कि कैसे हंसते थे लोग, इनको कैसे फनी लगता था. बट मजा आता है, पुरानी वीडियोस देख के तो बहुत मजा आता है. I feel bro, the confidence that you have in that age is next level. Like ये एज में भी वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आना, it's बट आई थिंक उस टाइम पे स्ट्रेस का पता ही नहीं होता ना क्या है. बस स्टेज पे जाओ, मजे करके वापस आ जाओ. बट देन जैसे बड़े हुए, लोगों को देखा कि वो स्टेज पे जाने से पहले स्ट्रेस ले रहे हैं. फिर मुझे पता चला अच्छा टेंशन भी लेना होता है, ये सब भी करना होता है. तो कभी कोई फियर था ही नहीं, बिंदास जाके आप डिलीवर करके आते थे? हाँ, छोटे मियाँ के टाइम तो कोई फियर नहीं था. बाद में कॉमेडी सर्कस में धीरे धीरे
वो परफेक्शन लाना, जजेस क्या सोचेंगे, धीरे धीरे वो फियर जैसे बड़े होते हैं वो बढ़ते गया. लाइफ हैपेंस. यू नो, बिफोर वी टॉक अगेन मोर अबाउट द शो, मैं आपके जब सारे कैरेक्टर्स के नाम देख रहा था ऑन इंस्टाग्राम, वेरी कॉमन नेम है. मतलब आपके साथ कभी ऐसा, आई वॉज टॉकिंग टू मनोज बाजपेयी, उन्होंने बताया था कि उनका एक ड्रीम नाम होना चाहिए था कैरेक्टर में, और शूल पिक्चर में उन्होंने डायरेक्टर को बोला था कि भाई मेरे कैरेक्टर का नाम यही होगा. जैसे आपका सिन्हा सर, मतलब सर के बारे में सोचेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ सबसे मोस्ट कॉमन नाम ही है सिन्हा सर. बहुत सारे सिन्हा सर होंगे लाइफ में. डू यू थिंक यू हैव एनी ड्रीम नेम फॉर योर कैरेक्टर कि मेरे को चाहिए था कि ये नाम होना चाहिए मेरे कैरेक्टर का? कभी नहीं, नॉट रियली. नहीं, बट आई थिंक अभी जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम श्योर लिसनर्स might be thinking कि भाई राजू रस्तोगी, नहीं वो उनके दिमाग में ये चल रहा हो. अगर आप ये नहीं ये भी आ गए यहाँ से तो मैं बोल सर. देता सर कि हमारा फेवरेट तो वही है. अभी वही है. तो जो ऑडियंस का फेवरेट हो जाता है वही हो जाता है. फिर राजू रस्तोगी, राजू हिरानी ने राजू रस्तोगी रखा है कैरेक्टर का नाम. ऑफ कोर्स बहुत प्यार मिला है इस कैरेक्टर को. बट यू नो आई फैंसी ओबरॉय. मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ओबरॉय कुछ होना चाहिए लाइफ में. हेवी आता. तुम्हारा कुछ है ऐसा फैसिनेशन? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार कूल नाम तो एक होना चाहिए. जैसे समर्थ, अभी मेडिकल ड्रीम्स में माय नेम इज समर्थ. मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी बंदे कूल होते हैं ना, लाइक मेरे स्कूल में भी एक बंदा था काफी कूल, उसका नाम एस से ही स्टार्ट होता है. समर्थ, सिद्धार्थ, शर्मन, ऑफ कोर्स सलोनी. यार क्या ब्रो, यू गाइस आर टू कूल. तो मेरे को ऐसा लगता है कि एस से जो नाम स्टार्ट होते हैं ना वो काफी कूल थे. लाइक अगर कोई कैरेक्टर में, अगर so the character that I was playing in one of the film, SS Hakim, that was also from S. So I was like, oh crazy. तो वो एक S नाम से ना मेरा थोड़ा ज्यादा प्यार है. एस वाले बहुत कूल होते हैं. फॉर यू रमा, ऐसा कोई ड्रीम नेम है आपका कैरेक्टर का होना चाहिए? सच में मैंने भी सर की तरह कभी ऐसा सोचा नहीं, बट वही है कि जो लोग जिस भी नाम को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको ज्यादा दोहराया जाता है, तो मेरे ख्याल से वही फेवरेट हो जाता है आपको सुनने में. बिकॉज आप इतना कॉन्शियसली उस नाम को सुन रहे होते हो, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो आपको खुद जाने अनजाने में खुद आपका फेवरेट हो जाता है. इस सेट पे भाग्यश्री इज द फुल नेम, बट पीपल कॉल मी श्री. मेरी वैनिटी के बाहर मैंने लिखा था भाग गई श्री, लाइक भाग्यश्री. बट अच्छा, मैंने देखा तो आपके वैन के बाहर भाग गई श्री, वो मैंने लिखा सोचा ऋषभ ने कुछ मस्ती की. हाँ वाकई, आई थॉट ऋषभ की कुछ मस्ती होगी. यस, द स्टोरी में भी वो एक्चुअली भागी जाती है. अच्छा है, प्यारा. भाग गई श्री, जस्ट लाइक ओह ओके. तो श्री मुझे इतना, इस सेट पे मुझे श्री इतना सुना ना, ट्रस्ट मी, मेरे को इतना प्यारा लगने लगा है अभी ये नाम. मतलब कॉस्ट्यूम दादा से लेके एक प्रॉपर्टी में दादा थे, उनका नाम था धनी दादा. ही सो क्यूट, लाइक बिग स्माइल. और मेरे कहते श्री मैडम, श्री मैडम, श्री मैडम. तो श्री इज लाइक पार्ट ऑफ माय लाइफ. तो इट्स लाइक श्री, माय फेवरेट इज श्री नाउ. वंडरफुल. फॉर यू, आपके लिए? ऐसा मैंने भी कभी नहीं, ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा सोच के रहता होगा कि ये एक नाम है. पर मेरे नाम में ऐसा कोई सरनेम है नहीं. जो मेरा ऑफिशियल नेम है उसमें सरनेम नहीं है. बट अगर होता तो भारद्वाज ही होता, जो मेरे कैरेक्टर नेम है, ध्वनि भारद्वाज. तो वो चीज मुझे काफी ऐसा रिजेंबल किया. जो मेरा एक्चुअल सरनेम है, जो कि ऑफिशियली नहीं है, वो मेरे कैरेक्टर का सरनेम है. तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी. भारद्वाज ऐसा लगता है कोई कंस्ट्रक्शन टाइकून है. भारद्वाज. बट हाँ, ऐसे कैरेक्टर नेम नहीं, बट ऐसे कैरेक्टर है जो वैसा है कि हाँ ऐसे कैरेक्टर्स करने हैं, बट ऐसा नेम में तो नेम. आपको नाम में कुछ रखा है आपने? नहीं रखा है. वही, मतलब जो लोगों को पसंद आ जाए. मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गंगूबाई इतना फेमस हो जाएगा. या तो सरोज भी एक जो कैरेक्टर वो बनाता है सरोज, और जब उसको देखते हैं टीवी पे तो सरोज भी मुझे काफी पसंद है. आलिया के बाद यू आर द ओजी गंगूबाई. हाँ वही तो मैं पूछना रहा था. गंगूबाई कभी गूगल सर्च किया, आपका फोटो आता है या आलिया का फोटो आता है? अभी गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद उसका. बट लेगेसी तो लंबी चली तुम्हारी. You know what, this show also talks about lot of emotions, connection. पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बात होती है. सर लेट्स स्टार्ट विद यू. ऐसी कौन सी चीज जो आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं लाइफ के बारे में, यू विश्ड कि आपके टीचर ने, अगर किसी ने ये बोल दिया होता
could have been better for you understanding the studies and life? सिन्हा सर जैसा बंदा अगर लाइफ में होता तो पढ़ाई को लेकर तो मैं 100% और सीरियस होता. पढ़ाई पे मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं था. लेकिन द वे ही इंस्पायर्स द किड्स, द वे ही वाज मेकिंग कॉम्प्लेक्स, he is making complex things simpler for the students to understand. Also उनकी ये जो mental challenges है वो भी वो समझता है at the age that they are, and he provides them that emotional mental support which helps them tide over किसी भी तरह की difficulties जो वो लोग face कर रहे हैं, especially studies में. And then it may be related to their personal life, so he finds a way through their personal life into the actual problem. All four of you playing that student character, ऐसी कौन सी चीज जो आपको शॉक करती है आपके कैरेक्टर के बारे में, या ओवरऑल कि जो जैसे स्टोरी डेवलप हो रही है कि ओह शिट स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है, वी डिडंट नो. ऋषभ, जो शो से एक चीज मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट ज्यादा कनेक्ट करेंगे, जैसे लाइक जो टीचर्स जैसे शर्मन सर जैसे सिन्हा सर हमें सिखा रहे हैं वहाँ पे एक चीज ये बहुत बढ़िया है कि ये कहना चाह रहे हैं कि यार तुम फेलियर से मत डरो, तुमको जो करना है ना just try and take that risk once. You don't know क्या होगा आगे जाके, just go for it. So I think मेरे कैरेक्टर में भी वो काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है, जैसा वो पर्सनालिटी है उसकी, काफ़ी कूल बंदा है कि सब कुछ करता है, पढ़ाई के साथ गिटार विटार भी बजा रहा है, सब कर रहा है, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो पढ़ाई पे भी इतना फोकस्ड है कि भाई मेरे को एम्स दिल्ली ही जाना है. तो लाइक वैसे आई थिंक स्टूडेंट्स काफ़ी इंस्पायर होंगे उससे कि यार तुम खाली पढ़ाई मत करो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स खेलो जो तुमको एज ए ह्यूमन भी ग्रो करने को हेल्प करेगा. सो आई थिंक दैट्स द ग्रेट. मैंने जब शो देखा सिन्हा सर जब मैंने देखे, जब हमारी स्कूल में मतलब काफ़ी ऐसे कम बार टीचर्स हमें ऐसे फील कराती है दैट वी आर टुगेदर, हम एक साथ जाएंगे, अदरवाइज वी आर ऑन आवर ओन. मतलब लेकिन जब मैंने उनके डायलॉग सुने कि ये पहाड़ हम एक साथ चढ़ेंगे, मतलब इतना कंफर्टिंग फील हुआ वो सुन के भी. मेरे स्कूल में तो मेरा ऐसा था, मैं रट्टा मार के मार्क्स ला के बिना कुछ समझे पास होना है बस, और अगले क्लास में जाना है, कौन सी डिवीजन, ये सारी एक्साइटमेंट होती थी. लेकिन ये देख के पता चला कि पढ़ाई करने में भी समझ के और साथ में एक साथ अगर हम जाए तो इट वुड बी फन. और अगर सरोज का जो कैरेक्टर है वो जा भी नहीं पाती है पढ़ाई करने, मतलब उसकी शादी करा देते, तो ऐसी और कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनके अभी भी वो ड्रीम्स अधूरे हैं और वो क्या क्या प्रेशर ले रही होंगी लाइफ में. तो वो मेरे लिए शॉकिंग था. बट लाइक शर्मन सर, आपको भी तो बचपन से इतनी पॉपुलर है, कभी कोई फेवर नहीं मिला? फेवर तो प्रिंसिपल मेरी ऐसी बोलती थी कि स्कूल क्यों आई है सलोनी, मतलब कर शूटिंग कर, हम हैं यहाँ पे संभालने के लिए. तो मेरे स्कूल में बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट आते थे क्योंकि वो एक ही स्कूल थी. नहीं बट अच्छी बात है ना. देखो स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो वैसे भी स्कूल वाले प्रोत्साहन करते हैं. अभी ये मीडिया के हम जो है वो भी दिस इज अ कंट्रीब्यूशन वी आर मेकिंग, राइट, बाय ब्रिंगिंग इन सच वंडरफुल शोज व्हिच हैव सच वंडरफुल थिंग्स टू से. ये देखेंगे उससे बच्चे इंस्पायर होंगे, ब्रिंग इन गुड थिंग्स इनटू देयर लाइव्स. तो स्कूल वाले आपका अच्छा काम करें क्योंकि आप अच्छा काम करने जा रहे हो, जो फाइनली इज गोइंग टू यू नो द सोसाइटी इज गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय इट. बट कभी ऐसा लगा आपको बहुत जल्दी बड़ी हो गई? नहीं, मतलब आई लिव्ड माई चाइल्डहुड प्रॉपरली. मैं मतलब ब्रेक ले लिया था मैंने इंस्टेंटली, फिर अच्छे से प्रॉपर पढ़ाई की, जो भी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ सब कुछ किया, तो ऐसे फील नहीं है. Was it easy to choose friends? Because श्वेता प्रसाद बासु जो है, she was from my school, तो मैंने देखा कि स्पेशल ट्रीटमेंट लोग देना शुरू कर देते हैं once you are become famous हो गए आप. वो सिर्फ 1-2 महीने होता है, बाद में सब नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था. क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल, क्या कमेंट कर रहे हैं? आर पीपल नाउ रैंडमली स्टॉपिंग एंड सेइंग समथिंग अबाउट शो? ऋषभ, आपको कि यार ये तुम्हारा ये कैरेक्टर ये कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कुछ? यार डीएम्स तो काफी आए कि यार कि क्या सही, मतलब रियली इंस्पायरिंग ये वो, कि हमने लाइक शो देखने के बाद हम भी ऐसा इंस्पायर हो गए नीट को लेकर. जो एस्पायरिंग अभी जो नीट देने के कगार पे है, अब जो अभी एग्जाम्स देंगे, दे आर ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड कि नहीं यार अच्छा है अभी हम लोग करेंगे. एंड आई थिंक ओवरऑल दे आर ऑल एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा. सिन्हा सर के लिए कुछ बोल रहे हैं? सर हमारे लाइफ में भी ऐसा सर होना चाहिए था. मैं इनको अभी बता रहा था कि शो के बारे में बता रहा हूँ
कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत कम ही बोलता है, और उसने इस शो के बारे में आफ्टर स्पेशली आफ्टर वाचिंग दिस इतनी तारीफ कर रहा था वो, and he had superlative things to say which I said immediately I'm going to share with my directors because they are also very keen to gauge the response. और मैंने बोला अभी हम लोग बैठे थे तभी मैंने आशु और पंकज को फ़ोन किया, मैंने बोला यार दिस इज़ वन ऑफ द फीडबैक्स दैट आई हैव गॉटन एंड आई सेड दिस गाय इज़ वेरी जेन्युइन। और अगर उसने इतना बोला है, जो जनरली 1-2 वर्ड का ही मेहमान है, अभी 1 हफ्ते रेस्ट करेगा वो, तो आशु और पंकज बोलते कि हाँ इसलिए हमने वीकली रखा है ना ये शो, तेरा दोस्त देखे रिस्पॉन्ड करे, रिचार्ज हो जाए, अगले वीक में आप फिर से देख के फिर से अच्छी कमेंट्स दें। आपको क्या बोल रहे हैं लोग? मतलब मेरे साथ में खुद भी बहुत ऐसे 53 टाइप % वाली बच्ची रही हूँ, बट मैं क्लास में बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं जिनके नंबर कम आते बट पॉपुलर होते हैं, जिनको सब जानते हैं, टीचर्स सब जानते हैं, फेवरेट होते हैं, वैसी बच्ची रही हूँ। मेरे पास ज़्यादा कमेंट जो यही आ रहे हैं कि कैरेक्टर के साथ ना लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, और जो मेजरली हमारा मोटिव भी था जब शो ये बन रहा था, स्क्रिप्ट पता चली थी कि हम ज़्यादातर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास में विजन होता है कि मुझे क्या बनना है। There's so many people जिनको नहीं पता है मुझे क्या बनना है, जिन्हें सिन्हा सर जैसे टीचर्स लगते हैं पुश करने के लिए, तो कमेंट में ज्यादा ही आ रहा है कि मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट आपको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि फाइट करना इम्पोर्टेंट है, राइट टीचर्स का आपकी लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट। दैट थिंग इज कि ज्यादातर लोगों के कमेंट वही है मेजरली कि मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को यहाँ पर, वो जो स्ट्रगल है ना कैरेक्टर का, समझने की कोशिश कर रहे हो जीवन को। कोटा में एक्चुअली जब कोई भी जाता है मेरे ख्याल से, नॉट जस्ट प्रॉपर एवरेज स्टूडेंट लाइक जाता है, तो उसके लिए सब कुछ बहुत तेज पेस में भी भाग रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको एकदम जैसे लगता है कि आप 16-17 घंटे के अलावा पढ़ने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो ये कमेंट मेरे पास सबसे ज्यादा आ रहा है, वी रिलेट विद योर कैरेक्टर। हां नाइस, सो लवली। आपको क्या आ रहा है? 3rd एपिसोड वाला आ रहा है कि कुछ और? 3rd एपिसोड आ रहा है, बट उसके अलावा लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को पता नहीं था कि मैं एक शो कर रही हूँ, और मेरी फैमिली में बस मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को पता था, और किसी रिलेटिव किसी को पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने ये देखा एंड जब मैंने शेयर किया, मेरे पेरेंट्स ने ही पहले शेयर किया था, देन एवरीवन वर लाइक कि तुमने टीवी का शो किया है, एंड सेकंड की तुमने सलमान सर के साथ काम किया है। तो इस चीज के बाद मेरे लाइक मैं कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करती थी, रिसेंटली लाइक लास्ट 2 ईयर्स से मैं इंस्टा पे आई हूँ। तो मेरे जो स्कूल के दोस्त थे, जो मेरे कॉलेज के क्लासमेट है, जिनके साथ मैं कोई कांटेक्ट में नहीं थी, मेरा इंस्टा आईडी भी ऐसा है कि जो मेरे नाम से उतना मिलता नहीं है, बट स्टिल वो लोग ढूंढ के मेरे को डीएम्स कर रहे हैं कि कैसी हो, बहुत टाइम हो गया है, सो नाइस टू सी यू। तो हाँ, ये पुराने दोस्त प्यार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तलोनी भी हो? मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एलन में जाते थे 11th-12th, तो उन्होंने जब देखा तो उनको उनके एलन डेज बहुत याद आने लगे। उन्होंने भी एक्चुअली अपने फोन छोड़ के वो नोकिया वाले फोन्स के साथ 2 साल रहे हैं, तो और वहाँ पे भी ऐसे अलग अलग टाइप के ही थे सारे दोस्त, कुछ जिनका क्लियर हो गया, कुछ अभी भी ट्राई कर रहे, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स में तो मैं जब देख रही हूँ कि नीट एस्पिरेंट्स एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हैं कि नीट एस्पिरेंट्स हियर, अटेंडेंस लगा तो आई थिंक दैट इज वेरी फन। वंडरफुल। लास्टली 2 थिंग्स जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक शो जब पॉपुलर हो जाता है, मीम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ हो रहे हैं इस शो के मीम्स सर्कुलेट, कहीं कुछ देखा है आप लोगों ने कुछ कॉन्टेक्स्ट में? इसका तो पता नहीं, पर हमारे स्केचेस बना रहे हैं कुछ लोग, और ऐसा तो कुछ ऐसा स्केचेस देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं हूँ। तो पता नहीं, कुछ काफी बढ़िया है। शर्मन सर, ओवर द इयर्स व्हिच इज योर फेवरेट मीम ऑफ योर डायलॉग्स एंड एवरीथिंग? मीम्स तो काफी बनते हैं ना, और ये छोटी छोटी रील्स भी बनाते हैं लोग। मोल की आजकल बहुत चल रही है। दुकान का नाम ऐसा कुछ रखते हैं कि फटाक से मुंह से निकले। सबसे बेस्ट सीन है, आज भी मैं हंसता हूँ, आज भी उस सीन पे हंसता हूँ। मोल के फिलहाल 3 इडियट्स से तो माँ की साड़ी लेनी है, स्टाइल की ब्रो, पुरानी फिल्म है, बट स्टाइल के भी बीच में एक दौर आया था जब उसके सारे मीम्स चल रहे थे। सर, कभी आपको कोई ऐसा रैंडमली पकड़ के बोलता है भिंडी 10 रुपए किलो? वो तो दैट इज दे थिंक दैट दे आर क्रैकिंग द, मतलब नो ऑफेंस, अभी आप भी हंसने लगे,
मतलब it's the love that you have for the film, for that character, for the dialogues that have been written, कि आप बोलते बोलते हंस पड़ते हो. तो अब मेरे लिए मैं इतना इम्यून हो गया हूँ, कोई भी महफिल में किसी फंक्शन में जाता हूँ तो बोले सर भिंडी कितने महंगी हो गई सर, हंसो भाई हंसो, ये बुरा लगे इसको. मतलब मैं बोर हो गया हूँ, बट यस अभी भी इट्स सो रेलेवेंट, इट्स सो वंडरफुल एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि लोगों को अभी भी इतना प्यार आता है ये सब. और स्पेशली वो सीन जब वो ब्लैक एंड व्हाइट में राजू सर ने उसको ट्रीट किया. अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रीट होगा हमें पता था, लेकिन जब हमने भी पहली बार देखा उसको कि वो ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है पूरा सीन, it reached to another level only. The impact of that scene was absolutely fabulous. Apart from it was already well written, black and white added upped the game like several notches up. But your impact of performance अगर आप देखिए, all the character आपके देखिए, राजू रस्तोगी famous, style famous, रंग दे बसंती वाला character इतना famous, सुखी famous, मतलब every character एक एक्टर अपने लाइफ टाइम में सोचता होगा कि यार एक दो भी अगर पॉपुलर हो जाए, लोग रिलेट कर पाए, मैं खुश हो जाऊंगा. बट आई थिंक एवरी सेकंड थर्ड परफॉर्मेंस आपका ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर भी अच्छा है, ये कैरेक्टर भी अच्छा है. कभी सोचा था आपने, डू यू थिंक नाउ गो बैक सेइंग यार आई हैव डन गुड जॉब यार? उम्मीद तो यही थी ऐसा कुछ करे, अच्छा काम. भगवान ने आशीर्वाद दिया. और दो तो स्पेशल फिल्में, बाकी भी सारी बहुत बढ़िया फिल्म है, बट ये दो स्पेशल फिल्म जो which stand out especially. So even Golmaal, the Lakshman character was so iconic. Yeah, I think Rang De Basanti and Three Idiots, वो तो कुछ they also they created a social stir. तब तक मैं बिलीव करता था कि सिनेमा खाली एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, हेयर स्टाइल्स, क्लोथ्स, दिस एंड दैट. These films, especially Three Idiots, मतलब moved the people to such an extent where I've had friends and families and relatives and far off acquaintances reaching out and saying कि you know various things. कोई बोलता है कि मैं बच्ची के साथ बड़ा स्ट्रिक्ट था, अब नहीं हूँ. कोई बोलता है मैं ये जॉब कर रहा था, मैंने छोड़ दी because it is not my heart was not there. I'm saying these are major decisions. Job मतलब in the middle of your career where you're doing comfortably well, you're dropping it just by the sheer inspiration that the film has provided, which is a little risky also, but I guess there was a lot of truth in the writing and overall in the presentation, direction to the actors, everyone. I think it just touched the hearts of the people to such an extent that they went ahead and made those changes in their life. Yeah, wonderful. I think with TVF के शो के जो क्रिएशंस है, जीतू भैया इतना आइकॉनिक बन गए कोटा फैक्ट्री. आई एम श्योर सिन्हा सर के साथ भी यही होगा. Yeah, I have a feeling. Yeah, it's a wonderfully written show. And hopefully in the coming weeks आप देखेंगे फिर you will also resonate the same opinion, and in the coming seasons और भी खिलेगा ये शो. But वाकई वो क्या होता है जब ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम करते हो, तो आप अभी तो आप लोग भी बहुत काम करोगे, तो sometimes when everything is taken care of na, to like from the minutest details have been looked into, you feel so relaxed and happy as an actor because you have to just go there and perform, do your thing and go home. As it is, आप वैसे भी और कुछ नहीं कर सकते हो, even if they are not well prepared, that you just have to jail it, but you don't feel good. यहाँ पे I was feeling great every day of the shoot because so nice, because I know कि यार ये बढ़िया शो बनेगा. Because it's apparent from the writing to all the preparations to TVF known for how it then releases, and the beauty of them is they do it on their own and then pitch it to the platforms, so which is तो बड़ा अच्छा लगा. Wonderful. आज तो सब मेहनत की है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत सही है. लास्टली वन थिंग, फेवरेट स्टूडेंट कौन है? फुल्ली चार्ज. फेवरेट स्टूडेंट बेचारे चारों के चार. सर आपने लाइव पे तो बोल दिया था सर, लाइव पे तो वैसे ही मैंने बोल दिया था, मैं थोड़ा नशे में था, मतलब नींद के नशे में, कुछ और गलत मत समझना.
ऐसा क्लैरिफिकेशन देंगे तो लोग गलत ही समझेंगे ना सर। ये पूरा इंटरव्यू जो है रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके देखो, और गलियापा के यूट्यूब चैनल पर जाओ, वॉच दिस शो कॉल्ड मेडिकल ड्रीम्स। बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर भी है इस शो को लेकर। कैसा लग रहा है डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा ID @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। अगले पॉडकास्ट पर वापस मिलेंगे विद सम न्यू एक्टर्स, न्यू आर्टिस्ट, न्यू शो। टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ।